देने वाले महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा को हम सबके जीवन में सत्य और कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ हम सबको नागरिक कर्तव्य का बोध कराने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री, इस नारे के साथ एक बार मैं बोलूंगा जोर से, महायोगी गुरु गोरखनाथ की जय की आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। महायोगी गुरु गोरखनाथ की। पूज्य महाराज जी को मैं आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित इस कुश्ती प्रतियोगिता के अंतिम पायदान पर इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, मान्य विधायक श्रवण निषाद जी, मान्य विधायक विमलेश पासवान जी, पूर्व मेयर श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्त जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल विभाग के प्रदेश के सचिव श्री सुहास अलवाई जी, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, गोरखपुर कुश्ती संघ के हमारे पदाधिकारीगण, प्रतिभागीगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी खेल प्रेमी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। इस अवसर पर, नाग पंचमी के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सावन मास का तृतीय सोमवार होने के अवसर पर भी देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा गोरखनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जैसे प्राचीन काल में हमारे यहां शक्ति को तोलने का माध्यम हॉर्स पावर था, ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति को तोलने का, जानने का जो माध्यम है, वह माध्यम है हमारी सरपेंट पावर। हर मनुष्य के अंदर एक शक्ति है और शक्ति में संतुलन बनाने का काम जो नाड़ी करती है वो सुषुम्ना नाड़ी है।
वह शक्ति की आधारशिला आध्यात्मिक जगत में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस ताकत को देखा है, वह ताकत हमारे लौकिक जगत में नाग पंचमी के रूप में नाग देवता की उपासना के माध्यम से हम सब देखते हैं। और आज न केवल नाग पंचमी है, बल्कि अयोध्या धाम में सावन का झूला मेला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजड़ी मेला के आयोजन भी जगह जगह आज की तिथि पर होते हैं। और पुराने समय से हमारे पहलवान दंगल के आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। आज से कुश्ती की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी पहलवान दशकों से यहां आकर के, मंदिर में आकर के दंगल प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम होते रहे हैं। और अब यह मैं कल से देख रहा था, पहली बार 350 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। और इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर के 3 वर्गों में वीर अभिमन्यु, यूपी कुमार और यूपी केसरी के इस दंगल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके इस पूरे आयोजन की शोभा को बढ़ाया है। मैं कल से ही देख रहा था, मौसम कितना विपरीत है, उसके बावजूद आपकी संख्या ये बताती है कि खेल के प्रति भी, चाहे वह बुजुर्ग हो, जवान हो, नौजवान हो, बच्चे हो, उन सबके मन में कितनी उत्सुकता और कितना उत्साह है कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बगैर वे लोग यहां पर आकर के उन्होंने अभी 2 प्रतियोगिताओं को देखा है, वीर अभिमन्यु की फाइनल को और वीर कुमार के, यूपी कुमार के फाइनल मुकाबले को देखा। कितनी शानदार प्रतियोगिता यहां पर आयोजित हो रही है। आपने कल से सैकड़ों ऐसी कुश्ती के आयोजन को यहां पर प्रातः काल से ही, कल 11 बजे से लेकर के लगातार सायंकाल तक, और अब अंतिम मुकाबला उत्तर प्रदेश केसरी का कुछ ही देर में यहां पर होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, पिछले 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत, हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, खेल और खेल संस्कृति के क्षेत्र में भी वह परिवर्तन हुआ है। खेल के लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से आज हर एक स्तर पर, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, ग्रामीण लीग के माध्यम से नई नई प्रतियोगिताएं आगे बढ़ी, नए नए आयोजन आगे बढ़े हैं। अभी कॉमनवेल्थ में आपने देखा होगा, भारत के खिलाड़ियों का जोश हाई था। 4थे स्थान पर भारत के खिलाड़ी रहे, मेडल जीते। उत्तर प्रदेश के भी 9 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, उनमें से 3 खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं। एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल यूपी से जुड़े हुए खिलाड़ियों ने देश के लिए प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल की नीति ही ला करके, खेल के लिए जो लड़का, जो भी युवा, जो छात्र खेल के लिए अपना समय देगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, हम उसको सीधे नौकरी देंगे। आप सोचो, 500 से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर के और डिप्टी एसपी तक का पद हमने खेल के उन सभी नौजवानों को दिए हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। कई नौजवान, किसी ने हॉकी में, किसी ने कुश्ती में,
किसी ने किसी अन्य खेल में, कबड्डी में जो मेडल जीते हैं उसके लिए हम लोगों ने किया है, और अभी बहुत शीघ्र, यानी मान के चलिए कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से 500 यूपी के नौजवानों को, खेल में मेडल प्राप्त करने वालों को हम फिर से यूपी पुलिस में और यूपी के अलग अलग विभागों में नौकरी देने जा रहे हैं। नौकरी देने जा रहे हैं। जो लोग ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल पे उसको 6 करोड़ रुपए हम यूपी सरकार की तरफ से देते हैं। सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ देते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए की राशि हम देते हैं अपनी ओर से अलग से। प्रतिभाग करने पर ओलंपिक में 10 लाख रुपए देते हैं। कॉमनवेल्थ और एशियाड में 5-5 लाख रुपए की सहायता देते हैं, और नेशनल गेम्स के लिए भी उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन ये खेल और खेल की संस्कृति कहां से आगे बढ़ेगी? सरकार के साथ साथ समाज को जुड़ना होगा, स्वयंसेवी संगठनों को जुड़ना होगा। दूसरों की गलती को निकालने की बजाय हमें अपने स्तर पर भी उस कार्यक्रम में सहभागी बनना पड़ेगा, और उस अभियान का हिस्सा हमने बनाया है हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज, और हर स्पोर्ट्स कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब किसी एक खेल को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं को लेकर के हम इन प्रतियोगिताओं को, पुराने खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में रख करके उन प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जब ये सारी चीजें बनेंगी, ये इकोसिस्टम बनाने का काम हुआ। पहले यूपी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है। अब वहां वे कार्य प्रारंभ हो गया है, पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, नई नई प्रतियोगिताएं वहां प्रारंभ हो गई हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं। युवाओं को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, और याद रखना, खेल और खेलकूद की गतिविधियों से जितना हमारा युवा जुड़ेगा उतना ही नशा से दूर रहेगा। याद रखना, 2 प्रकार का नशा वर्तमान में पूरी युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है।